प्रदेश की राजनीति में फेफना विधानसभा एक मायने रखता है। फेफना विधानसभा में चुनावी सरगर्मी बड़ी तेजी से चल रही है। नवरात्र का दिन चल रहा है और नवरात्र में किस तरीके से राजनीतिक दलों के नेता जो खास तौर पे चुनाव लड़ने वाले लोग जनता के बीच अपने लिए समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस समय सागरपाली गांव में हैं और सागरपाली गांव में जो राजनीतिक सरगर्मी चल रही है, चाहे चाय की दुकान पे हो या फिर पान की दुकान पर हो, चारों तरफ राजनीतिक बहस चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। हालांकि फेफना विधानसभा की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक उपेंद्र तिवारी वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेजी चल रही है। आइए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से लोग अपने अपने टिकट की दावेदारी के लिए जनता के बीच समर्थन मांग रहे हैं और जनता से कई सारे वादे कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो अभी घोषित नहीं है, दावेदार के रूप में जनता के बीच तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि यदि हम विधायक बनते हैं तो हम क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं, खास तौर से जो चुनाव लड़ने के लिए दिन रात अपने। आइए हम अवलेश कुमार सिंह से बात करते हैं। अभी क्षेत्र में दौरा करते हुए आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और जनता के बीच अपना संदेश दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि खास तौर पे फेफना की राजनीति में आप पिछले साल भी थे, 2012 में आप प्रयासरत थे पार्टी से टिकट के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो कहीं नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी। हम अवलेश कुमार सिंह से बात कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी से फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं और चुनावी रण क्षेत्र में है। आपको बताना चाहेंगे कि 2012 में इन्होंने प्रयास किया, टिकट नहीं मिला। 2017 में इन्होंने प्रयास किया, टिकट नहीं मिला। अब अवसर आया 2022 का, भगवान जाने क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इनका दावा है कि हमें ही टिकट मिलेगा। जबकि यहाँ से वर्तमान में विधायक और योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी यहाँ के विधायक हैं और उनके सामने कई दावेदार एक चुनौती के रूप में खड़े हैं। इसमें अवलेश कुमार सिंह भी हैं। अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि इस बार उन्हें ही पार्टी से टिकट मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इनका दावा है। ये क्षेत्र में है, जनता के बीच में है, अपनी समस्याओं रख रहे हैं और समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं। चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे गमी हो, हर जगह ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। नेताजी, मैं भी आ गया हूँ आपके बीच। जी जी जी। क्यों, आप इनको जानते हैं? क्या नाम है इनका? अवलेश कुमार। अच्छा, ये आप लोग के बीच है, पहली बार देखा है? इससे पहले भी आप देखा है इनको? पहले भी देखा। देखिए, क्षेत्र में दौड़ते हैं, घूमते हैं। अच्छा, तो नेताजी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं हमारे लिए। इनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा है, बनारस आने वाले हमारे। अच्छा, चलिए जनता के बीच आइए, हम चाचा से बात करते हैं। चाचा, कितना उम्र हो गई अपन? हो गया 71 बड़ी। 71 साल में कई ठे चुनाव देखनी? अरे बहुत चुनाव देखे सरकार। अच्छा, चुनाव में कोई नहीं फर्क पड़ता। केकरा केकरा के वोट कहनी अपना जीवन में? अरे वोट तो कहनी इंदौर जी के कहनी है, चंद्रशेखर जी के कहनी है, कोई हम लोग वोट दे के हमने के थाक जाए। तो अभी वर्तमान में के बात में विधायक तो उपेंद्र तिवारी जी, जानते हैं उनको? अरे खूब अच्छी तरह बड़ी मेहनत हम लोग किया, कुछ नहीं किया, बहुत मेहनत किया 2 बार। अच्छा, कुछ नहीं किया। अच्छा, विधायक जी कुछ नहीं किए? कुछ नहीं। क्या चाहते थे आप? हम एक थे कहे कि अरे भाई हम बेरा गंदा है, उस पर तन कल लगवा दीजिए। तो कहूँ कि अरे भैया तारा के तू पहले रही भूकत हार गई नहीं, डेरा पूरी गई नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। एक ठीक कॉल लगा तो जनता तो कम से कम। आप कल के लिए नेताजी को कहने लगे कि नहीं ठीक है, कल लग जाएगा तो नेताजी ठीक हो जाएंगे? कुछ नहीं हो गए। तो फिर कल के लिए क्या रहे कि कल के लिए नहीं, आप नहीं मिला तो हम नाराज हैं उनसे? हम नाराज ऐसे है कि कोई कर नहीं किए तब न। कई बार मिले अपने विधायक जी से? अरे 3-4 बार मिले हैं हम, घर भी गए, जेल के पास गया। अच्छा, हमारे बीच में अवलेश कुमार सिंह हैं, ये अभी मैं आया देखा आप लोग को, इनको जानते हैं? बहुत बढ़िया है, हमारा घर है, बार बार गाँव में घूमते हैं। आपका क्या इनको टिकट मिलेगा तो आप वोट करेंगे? ये दब करेंगे। तो आप पार्टी दल से करते हैं या व्यक्तिगत लोगों के? नहीं, व्यक्तिगत गौर से हम करेंगे। अच्छा, पार्टी पैसों से नहीं करेंगे, व्यक्तिगत गौर से करेंगे। कितने बार आपसे मिलेंगे? कई बार मिले हैं, हम लोग घरों जाते थे, कभी कभी मिलते हैं।
तो दोस्तों अभी जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता का दौरा चल रहा है और पब्लिक की अलग अलग राय है। किसी ने कहा कि हम मिले नहीं, किसी ने कहा हमसे बराबर मिलते हैं, दावा है ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। चाचा ने जैसे बताया कि हमारा कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन हम इनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। खैर ये तो आने वाला चुनाव तय करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में खासतौर पे आप अपने पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं से किससे भेंट कर चुके हैं? देखिए, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की बात आई। अब 2022 में जो अगला चुनाव होने वाले हैं उसमें खुद दावेदार की भूमिका में हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और क्षेत्र में जनता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर फेफना की जनता अवलेश कुमार सिंह को ही क्यों चुने। बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, आखिर अवलेश कुमार सिंह में ऐसी क्या खूबी है कि जनता उनको ही विधायक चुने। जी अवलेश जी, आप पिछले साल भी चुनाव मैदान में थे और इस साल भी हैं। 2017 में आपको टिकट नहीं मिला, 2022 में सामने चुनाव है, आप क्षेत्र में हैं, जैसा आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, अखबारों में, सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं। तो 2022 में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके ही जैसे लोगों को टिकट देगी? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक हम लोग का राष्ट्रीय पार्टी है और वर्ल्ड लेवल की पार्टी है। और पार्टी हम लोग का सर्वे के आधार पे और अपने प्रतिनिधि के व्यक्तिगत व्यवहार और क्षेत्र में काम करने के ऊपर पार्टी जो है टिकट का वितरण करती है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने 12 में भी बहुत परिश्रम किया, 17 में भी बहुत परिश्रम किया, फिर पार्लियामेंट का 19 में भी बहुत परिश्रम किया, तो 22 में कुछ अच्छा होगा और कुछ अच्छा होने वाला है। जी, मैं जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे मैं क्षेत्र में हूँ, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि आप क्षेत्र में उस जब से 2017 में चुनाव आप मैदान में थे उस समय टिकट नहीं मिला, इसके बाद क्षेत्र से आप गायब हो गए, इधर आप 6 महीने से दिखाई दे रहे हैं, उसके पहले आप क्षेत्र में नहीं थे, इस पर क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि भाई साहब, मैं 17 तक खूब लगातार काम किया, फिर 19 तक पार्लियामेंट के लिए काम किया। संजोग से पार्लियामेंट का मुझे टिकट नहीं मिला, हमारे वीरेंद्र सिंह बड़े भाई को मिला, उसमें चढ़ बढ़ करके हम लोगों ने उनको जिताया। अब उसके बाद भाई साहब 1 साल कोरोना काल आ गया था, कोरोना काल में थोड़ा सा घूमना फिरना कम हो गया था। लेकिन मैं आपको राजनीति में और प्रबल दावादार 10 साल से फेफना विधानसभा में लगातार काम कर रहा हूं और उम्मीद है कि पार्टी कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय लेगी और हम लोग को सरकार बनाना है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं और मोदी जी की नेतृत्व की सरकार चली रही है, वर्ल्ड में आप देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। चाहने के लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको जब टिकट नहीं मिलता है तो आप गायब हो जाते हैं, तो क्या इस बार अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप पार्टी के साथ रहेंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? देखिए, टिकट वितरण और टिकट मिलना न मिलना वो अलग का विषय है, वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और टीम तय करती है और उम्मीद है कि अच्छा होगा। नहीं भी मिलेगा तो भी हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, तो इसके लिए तो हमको कोई चिंता नहीं है। हमें अपने काम से पे भरोसा है, हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे तो पार्टी हमारे विषय में विचार करेगी और कुछ ना कुछ अच्छा करके टिकट वितरण तो ऊपर नेतृत्व का निर्णय है। लेकिन आपने कहा कि चुनाव हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर पार्टी नेतृत्व खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी अगर आपके प्रति विचार करती है तो आप चुनाव मैदान में होंगे। क्या ये जानकारी दे सकते हैं बलिया खासतौर पे अपने विधानसभा वासियों को कि आपकी सरकार है और आप सरकार में हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के सफल कार्यकर्ता के रूप में आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपके विधानसभा में खासतौर पे यहाँ के तो मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं और खासतौर पे यहाँ के विधायक भी हैं, तो आपको विकास दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि भाई साहब विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन यह एरिया फ्लडेड होने के कारण विकास थोड़ा सा कम दिख रहा है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात की माननीय के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन क्षेत्र की जनता, अब आप पूरा सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्षेत्र की जनता आप देख ही रहे हो क्या बोल रही है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अगर आपको चुनाव लड़ना है और आप जनता के बीच हैं तो वादा क्या कर रहे हैं? जनता को आप क्या वादा दे रहे हैं? क्या आप भी उसी तरह से जो पहले लोग वादा कर गए, कुछ लोगों का कहना है कुछ वादा आज भी अधूरा रह गया, नहीं पूरा हो पाया, तो क्या आप भी कुछ वादा कर रहे हैं क्या पब्लिक? देखिए, इस क्षेत्र को देखिए, मैं हमेशा से कर्मठ व्यक्ति और जो है कंस्ट्रक्शन का निर्माता रहा हूँ। ठीक है, और मैं इस क्षेत्र के विकास करूंगा। सबसे पहले आप इधर बगल का क्षेत्र रसड़ा देखते हैं, रसड़ा में जाते हैं तो शीशे के गिलास में पानी गिरता नहीं है,
उस तरह से जो हमारे यहाँ क्षेत्र की सड़कें टूटी फूटी हैं और बिजली की समस्या है, हॉस्पिटल समस्या है, ये सारा मैं विकास करके दिखाऊंगा इस क्षेत्र को कि कैसे विकास होता है। नेताजी देखिए, अभी हम आपके क्षेत्र में हैं और क्षेत्र में दौड़ा भी किए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पब्लिक से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी ख़राब है, सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता आप वोट क्यों करेगी? देखिए, जनता तो परिवर्तन करती है हमेशा, और जनता इस क्षेत्र में युवा चेहरा चाहती है। बुजुर्गों को अब जनता कोई पसंद नहीं कर रही है, और पार्टी भी, सभी पार्टियां आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी भी युवा चेहरा खोज रही है, और युवा चेहरा ही इस बार जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है जितनी तन मन से जैसे आपको चुनाव में फोकस करना चाहिए, कहीं कहीं मिस हो रहा है, कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है, क्या ऐसी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पता लगाइए ना, पूरे क्षेत्र में कहीं मिस नहीं हो रहा है। क्षेत्र में भ्रमण लगातार चल रहा है, कार्यक्रम में जहाँ जहाँ लोग बुला रहे हैं वहाँ वहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ नहीं बुला रहे हैं वहाँ भी पहुँच रहे हैं। हमारा काम तो है कि सरकार के नीतियों को, सरकार के उपलब्धियों को बताना, उसको मैं बताते चल रहा हूँ, और उस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। और विकास इस क्षेत्र का बहुत ही होगा। आप बता तो दिए कि हम लोग पूरा प्रदेश घूमते हैं, पूरा देश घूमते हैं, लेकिन हमारी बलिया की सड़कें बहुत जर्जर हैं, खराब हैं। पहला मिशन मेरा होगा कि सड़कों को सब अच्छा बनाना। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एकदम नए चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल में ही आए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, क्या है? अरे ऐसा कैसे है भाई, मैं स्वयं सेवक हूँ, और आप खुद देख रहे हैं 2012 में प्रयास कर रहा था मैं टिकट को, 12 में नहीं हो पाया, 14 में पार्लियामेंट के लिए भी ट्राई अगेन था, लेकिन हमारे सीनियर थे तो सीनियरों के सामने हम लोग नहीं बोलते थे। 14 में माननीय भरत सिंह भाई साहब ने चुनाव लड़ा। उसके बाद 17 में मैं प्रबल दावेदारी के साथ था, लेकिन पूर्वांचल में बहुत कम विधायक हमारे पार्टी के थे, ये उनको एक मौका दिया गया, वो विधायक बने, तो भी मैं पार्टी के साथ था। आज 19 में भी मैं पार्लियामेंट की टिकट का काम कर रहा था, मुझे नहीं मिला तो भी मैं पार्टी के साथ था, काम करता था। 22 में भी मैं काम कर रहा हूं, और 22 में प्रबल सरकार बनेगी, और इस बार हम लोग का पार्टी नौजवानों के ऊपर दाव लगाएगी, नौजवानों के ऊपर निर्णय लेगी। मेरा एक और संवाद है आपसे कि किसी राजनीतिक गुरु का भी बड़ी भूमिका होती है। जी जी। तो आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? किसको मानते हैं कि स्वयं? नहीं, मेरा राजनीतिक गुरु मेरी पार्टी है, और पार्टी का आशीर्वाद है, और मैं किसी को नहीं मानता राजनीतिक गुरु। मेरा पार्टी है और मेरे संगठन के लोग हैं, मुझे उसी मिशन पे काम करना है और उसी के तहत काम करना है। बाकी तो ऊपर वाले हैं, भगवान है और पार्टी है। बाकी मैं किसी को गुरु जो भी है, जो पढ़ा लिखा तभी गुरु माना, और आज भी मैं मानता हूँ राजनीति में किसी का कोई गुरु नहीं होता है। चलिए, एक और मैं सवाल करता हूँ कि सवाल मेरा ये है कि फेफना विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है जी, यूपी और बिहार के बॉर्डर है, तो आपका विधानसभा खास तौर पे बिहार में जाके समाप्त होता है, बिहार के बॉर्डर पे। जी जी। समस्याएं क्या हैं? आप जो समस्या भी आपने बताया सड़कों की, उसके अलावा भी आपको कुछ समस्या समझ में आता है जो जनता माने कि हाँ नेताजी को समस्या के बारे में पता है, वो घूमे हैं, वो जानते हैं? कुछ ऐसी समस्या है कि नहीं? समस्या में आपको बता दें, 20 साल तो 20 से 25 साल सपा बसपा की सरकार चली है, इसमें हमारे क्षेत्र का विकास हुआ नहीं। उसके बाद हमारे विधायक जी हुए 5 साल, तो वो भी विरोधी की सरकार थी, कहते रहे। इस 5 साल के दौरान कोरोना ही रहा, और हमारा क्षेत्र जो है फ्लडेड एरिया है, उस हिसाब से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। तो इस मिशन पे मुझे काम करना है कि फ्लड का प्रोटेक्शन पहला करना है, कि फ्लड का प्रोटेक्शन को उपलब्धि करें ताकि क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त से मुक्त हो। दूसरा, उसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी, रोड, बिजली, ये सब विकास के मुद्दे पर मुझे काम करना है। इस क्षेत्र को जो है आपको बताते हैं मुझे स्वर्ग बनाना है। और बताइए। अंतिम सवाल मेरा ये, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, मैं जनता जनार्दन से पूछ रहा हूँ, सारे लोगों से, नेताजी मेरे साथ हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि लिंक रोड के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेस को बलिया मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। कब जोड़ा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, इसका सर्वे हो रहा है। तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी सरकार में, खासतौर पर वर्तमान जो सरकार है योगी सरकार में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ा जा सकता है या विलम्ब होगा? तुरंत इस पर कार्रवाई चल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड एक्वायर की कार्रवाई चल रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिंक से जोड़ करके बलिया को। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, कोशिश यही है हम लोग का कि 2022 तक कुछ न कुछ दिखने लगे। और अभी आप जा रहे होंगे लखनऊ बलिया से, तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में 3.5-4 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहे हैं। जैसे मैं भी कई बार गया हूँ, आया हूँ, अभी खुला नहीं है, फिर भी 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहे हैं। ऐसे सामान्य तौर पर 8 घंटा 7 घंटा लगता था, तो लिंक होने से 3.5 घंटा में आप बलिया से पहुंच जाएंगे। और इस पर विकास पे मिशन पे काम हो रहा है। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में, महाराज जी के सरकार में, उनका पहला निर्णय है कि बलिया जिला को जो है सबसे आगे मुझे रखना है। अब बलिया थोड़ा छोटा जिला है,
यहाँ पे फ्लडेड एरिया है, इसलिए विकास आपको कम दिख रहा है। और मेरा सवाल, एक और सवाल, चूंकि जवाब आ रहे हैं तो सवाल भी मैं कर रहा हूँ आपसे कि खास तौर पे देखा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं नेताजी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आपके परिवार के और भी लोग रहे, स्वयं आप ही क्यों हैं? देखिए, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा पूरा विधानसभा एरिया हमारा पूरा परिवार है, पूरा जनपद मेरा परिवार है। अब परिवार में भाई कोई अंगुली 5 है, 5 में कोई अंगुली बड़ी है, कोई छोटी है, कोई किसी तरह की है, ऐसा तो है नहीं कि पांचों ज्वाइंट है, तो 19-20 तो चलता रहता है। लेकिन इतना जानता हूँ कि हम लोगों की पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रदेश में कोई भी पार्टी टिकने वाली नहीं है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार माननीय आदित्यनाथ जोगी जी की दोबारा बनने जा रही है। तो जैसे आप लोग को चर्चा भी होती है कि बहुत सारे लोग नेता हैं, जमीनी नेता हैं, आप ठेकेदार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप ताकत झोंकेंगे, तो क्या ये ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है, कोई भी अगर राजनीति करता है तो राजनीति में आज के युग में हम तो ठेकेदार लोग कहते हैं, लेकिन मैं बचपन से निर्माता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करते रहा हूँ। तो आप अगर राजनीति करते हैं तो भाई इसमें व्यवसाय है नहीं, राजनीतिक व्यवसाय है, पहले मैं करता था, अब तो पूर्ण रूप से मैं राजनीति करता हूँ। कंपनी को हमारे बेटे चलाते हैं और परिवार के लोग चलाते हैं। मतलब शुरुआती दौर में थे जिस समय आप फुल टाइम राजनीति में हमारा चलाने वाला मेरा बेटा डायरेक्टर है, मेरी पत्नी डायरेक्टर है, मेरे परिवार के लोग डायरेक्टर है, तो मुझे अब वो व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, मैं पूर्ण रूप से राजनीति खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, इस समय फेफना विधानसभा क्षेत्र में हूँ। नमस्कार।